वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सब बच्चों को मैंने एक असाइनमेंट दिया था, हमारी वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, असाइनमेंट नंबर 2। इससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिससे हमारा ये वाला असाइनमेंट भी कवर हो जाए। तो पहले जरा एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों ध्यान से। पहले आराम से क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर आप सब बच्चों के पास है क्वेश्चंस। जल्दी से एक बार स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ये हमने स्क्रीन शेयर कर ली, हम आपके साथ चलते हैं। बेटा एक बात बताइए, क्या आप सबको स्क्रीन क्लियर है? बेटा ये बताओ कि आपको स्क्रीन क्लियर है? मैं आपके साथ चलता हूं अपने असाइनमेंट नंबर 2 पर। जी चलिए, ये हमारी फाइल ओपन हो गई और इसमें जहां बच्चों को ज्यादा डाउट्स हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। बेटा आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है स्टूडेंट्स का, बेटा फटाफट हम जरा इन क्वेश्चंस को देखते हैं। हम अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए लिमिटेड फोरफिटेड। जैसे ही फोरफिटेड लिखा है आप समझ जाना सर फोर फीचर की एंट्री करनी है। 1500 शेयर्स हैं, एक शेयर है 10 रुपए का और 10% प्रीमियम है। तो पहले तो मैं एक क्वेश्चन एक बार अपने रजिस्टर पे लिख लेता हूं जिससे इजी हो जाएगा आप सबके लिए। इसमें लिखा है हमारे पास 1500 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू दे रखी है 10 रुपीज। 10% प्रीमियम है, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 1 रुपी और इशू प्राइस हो गया 11 रुपए। बेटा मुझे पता है इसमें डाउट क्या है, डोंट वरी। आगे लिखा है नॉन पेमेंट, क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। दिक्कत ये है फोरफीट कब हुए हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। फोरफीट हुए हैं आफ्टर आफ्टर सेकंड कॉल वाज मेड। यानी सर हमेशा याद रखना दोस्तों, गुस्सा आया है बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में गुस्सा आया है। उन्होंने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट के आगे नो लिख दिया मैंने। फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल के आगे भी नो लिख दिया। अब जब गुस्सा लास्ट में आया है तो ये बात कंफर्म है कि उन्होंने सेकंड कॉल भी नहीं दी होगी। बेटा याद रखना क्रॉस नहीं आएगा, सेकंड कॉल भी नहीं दी। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि सर कैसे पता चलेगा ये प्रीमियम किसके साथ है। बेटा आपकी सीबीएसई की जो गाइडलाइंस हैं वो कहते हैं प्रीमियम किसी के साथ भी हो सकता है, बट अगर नहीं लिखा तो प्रीमियम हमेशा किसके साथ होता है, अलॉटमेंट के साथ। तो ये इस वजह से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, प्रीमियम किसके साथ होगा, अलॉटमेंट के साथ। मैं जरा लिख लेता हूं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपीज, अलॉटमेंट है 4 रुपए, मगर 4 रुपए में प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है 1 रुपी, सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल है 3 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया और 1500 शेयर है। आइए जरा जल्दी से हम चलते हैं इसकी एंट्री पर। तो मैं आपके साथ फटाफट चलता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। और ये आ गया दोस्तों आपको कॉपी। यहाँ पे लिखा है उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, गुस्सा आया था लास्ट में आफ्टर सेकंड कॉल, इसका मतलब ये भी था नो, और ऊपर वाला क्या होगा, यस। बेटा क्वेश्चन ये रहा, करते हैं जरा जल्दी से एंट्री। सबसे पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर आपको पता है प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट। 2 शेयर क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी,
फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सारी लिस्ट आ जाएगी। और क्या नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। शेयर कैपिटल में आप बच्चों को याद है क्या आता था? बेटा किसी को याद है शेयर कैपिटल में आता क्या था? जल्दी से बताओ फटाफट। बेटा शेयर कैपिटल में आता था कॉल्ड अप। सारी पुरानी बातें याद रखो और जल्दी से बताओ कॉल्ड अप का फॉर्मूला क्या था? कॉल्ड अप का फॉर्मूला था फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। फेस वैल्यू है 10 और क्रॉस है नहीं। बेटा क्रॉस नहीं है तो कितना आएगा 10। प्रीमियम है 1। 4 फीचर में आता था यस। यस कितने में है 3। अलॉटमेंट है 4। 4 को लिखने का तरीका आप सबको पता है। लिखने का तरीका है 3+1। फर्स्ट कॉल है 1 और सेकंड कॉल है 3। एक बार टैली कर लो। क्या सर ये टोटल 11 रुपए आ रहा है? 3 और 4 7 और 3 10 11। यस। फिर मैंने आपको कहा था प्रीमियम। प्रीमियम मैं रिवाइज करा रहा हूँ। प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। अगर अलॉटमेंट दिख रहा है, अगर अलॉटमेंट दिख रहा है तो उसका प्रीमियम भी दिखेगा, नीचे भी दिखेगा और ऊपर भी दिखेगा। यानी बिल्कुल सही चल रहा है। 1500 शेयर से बस मल्टीप्लाई करते हैं 15,000, 1500, 4500, 6000, 1500 और 4500। बेटा मुझे जल्दी से बताइए, नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया है? बताएं जल्दी से। मैं चलूंगा दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। यस समीक्षा। बेटा बाकी सारे बच्चे शगुन, आरती। मैं आगे चलूंगा एक और क्वेश्चन पे। खुशबू, वेरी गुड। सौम्या। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वापस आते हैं आपके साथ एक और क्वेश्चन पे। अमन, यस। क्वेश्चन नंबर 3 एक बच्चे का डाउट था, वो मैंने करा दिया। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बेटा अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो जरा इसके बारे में भी लिख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है डी लिमिटेड ने फॉरफीट करे हैं 2500 शेयर्स। 10 रुपए का शेयर है, 30% प्रीमियम है। 10 रुपए का 30% होता है 3 रुपए। 3 रुपए। और क्या लिखा है? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। यहां तक तो आपको सब समझ आता है। अलॉटमेंट नहीं दी यानी अलॉटमेंट के आगे आएगा नो। और क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। फर्स्ट कॉल के आगे भी क्या आएगा? नो। दिक्कत ये है सर गुस्सा कब आया, शेयर फॉरफिट कब हुए? तो आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे ध्यान से। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। आगे क्या लिखा है? आफ्टर फर्स्ट कॉल। इसका मतलब सर फर्स्ट कॉल के बाद ही गुस्सा आ गया। यहाँ पे गुस्सा आ गया। दैट मीन्स सेकंड कॉल पे आप सब बच्चे क्या लगाएंगे? क्रॉस। बेटा सेकंड कॉल पे क्या लगेगा? क्रॉस। और क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। थोड़ा सा प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है और थोड़ा सा प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। मैं जल्दी से क्वेश्चन लिखता हूं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में है 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम। फिर कहते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में है 1 और फिर बची सेकंड कॉल। सेकंड कॉल में है 2 और कितने शेयर हैं? 2500। चलिए जरा फटाफट आते हैं आपके साथ। बेटा क्वेश्चन पे आते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 5 और उन्होंने बता रखा है कि अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और यही गुस्सा आ गया। इसका मतलब ये हो गया क्रॉस और ऊपर हो गया यस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं 4 फीचर में कितना अमाउंट आएगा?
बेटा टेक योर टाइम, पुराना सारा रिवीजन हो जाएगा। 4 फीचर में कितना आएगा याद करो, डीके गोयल सर ने क्या बताया था। बेटा मैं वेट कर रहा हूं आप सब बच्चों का, 4 फीचर में कितना आएगा, सिर्फ ये बताना है आपको। 4 फीचर में सौम्या, समीक्षा, क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल। उसके पास टोटल, बेटा टोटल शेयर 2500 थे क्या, एक बार कंफर्म बताना मुझे। टोटल शेयर्स 2500 थे, जल्दी से बताइए। यस, यहां आता है कॉल्डअप। कॉल्डअप का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस क्रॉस, 8 रुपए। बेटा प्रीमियम, प्रीमियम सिर्फ कौन सा वाला आएगा, जो अलॉटमेंट के साथ है, क्योंकि अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका प्रीमियम भी दिखाई देगा, सिर्फ 2 रुपए प्रीमियम आएगा। एप्लीकेशन दिखाई नहीं दे रहा, उसका प्रीमियम नहीं आएगा। और डीके गोयल सर ने कहा था आना तो 4 रुपए चाहिए, मगर प्रीमियम कभी नहीं आता, ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन 3। अब हम जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 8 सा कितना होता है, बोलो जल्दी जल्दी कितना हुआ। 20,000, 5,000, फिर कितना हुआ 7,500, 25 6 15,000 और 2,500। तो ये हमारी एंट्री हो गई। बेटा मुझे जो लगता है वो ये पॉइंट है, आप बच्चों को 4 फीचर समझ आना चाहिए कि सर प्रीमियम नहीं आएगा। वेरी गुड रिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे। बेटा आपका भी कोई डाउट है असाइनमेंट से रिलेटेड तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं उन डाउट्स को ले लेता हूँ। यहाँ से हमारा पुराना रिवीजन खत्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है एक बच्चे का। चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट लेवल पर आ चुके हैं, री इश्यू ऑफ शेयर। और री इश्यू में हमारे पास आया है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पहले तो हम थोड़ा सा इसको कंट्रोल प्लस, जी क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है और जरा देखते हैं एक बारी, इसको जरा सेंटर पे ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये साइज हो गया थोड़ा सा ज्यादा बड़ा। चलिए यहाँ तक हम सही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 री इशू का टॉपिक है और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं जरा। हमारे पास फॉरफीट हुए थे 1000 शेयर्स, जिसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और उसके शेयर वहीं फॉरफिट हो गए। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। बेटा कुछ नहीं लिखा तो उसी टाइम उसके शेयर फॉरफिट हो गए इमीडिएटली, जैसे उसने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट नहीं दी। इसका मतलब सेकंड पे क्या लगेगा, सेकंड पे लगेगा क्रॉस। अमाउंट पेबल एज फॉलो, सारी बात समझ आ गई। नीचे लिखा है सिर्फ री इशू करे हैं 800 शेयर, 7 रुपए में री इशू करे हैं। इट मींस आपके पास 1000 शेयर फॉरफिट थे, मगर री इशू कितने करें, सिर्फ 800 शेयर, और कितने में री इशू करें, 7 रुपए। तो बैंक में जाएगा 7 रुपीज। आगे क्या लिखा है सर, 9 पेड अप। बेटा इसका मतलब होता है आपका शेयर एक्चुअल में कितने का था, 9 रुपए का। पेड अप का मतलब 9 रुपए का शेयर था और आपने कितने में बेच दिया, 7 रुपए में बेच दिया। तो क्वेश्चन की कहानी ये खत्म। मैं थोड़े से फैक्ट्स लिख लेता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे आपको डाउट आएगा वो डाउट वाला एरिया बस ये है, 9 पेड अप।
इट मीन्स शेयर कैपिटल में आएगा 9 रुपए और बैंक में आएगा 7 रुपए। चलिए मैं जल्दी से लिखता हूं इसके अंदर। एप्लीकेशन है 4 रुपए, अलॉटमेंट है 2 रुपए, फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज और सेकंड कॉल, बेटा सेकंड कॉल कितने की थी? 1 रुपए। ये था हमारा क्वेश्चन और हम आपके साथ चलते हैं जरा एक बार फटाफट। आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ हमारे साथ कॉपी पर और मुझे जल्दी से बताओ कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, जल्दी से बताइए। फॉरफिट हुए थे 1000 शेयर। ये क्रॉस था, नो नो और ये था यस। पहले तो फोर फीचर की एंट्री करते हैं जल्दी जल्दी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ आता है कॉल्ड अप और आपको पता है क्रॉस है तो कॉल्ड अप कितना आया? 9। 2 शेयर फोर फीचर 2 क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया और क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। 4 2 3 कितने शेयर थे? 1000। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा बात करते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। सीधा बेटा प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ पे आपको 4000 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। आप चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे किससे मतलब है? प्रॉफिट से। मुझे 4000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। अब यही शेयर मैंने री इशू करे, 1000 शेयर थे मेरे पास, मैंने री इशू करे, पैसा आया और क्या गया? शेयर गया। पैसा आया और शेयर गए। कितने शेयर गए? सिर्फ 800 शेयर। उन्होंने कहा था 9 रुपीज पेड अप, तो मैं आपको बता देता हूं पेड अप और कॉल्ड अप आप लिखेंगे शेयर कैपिटल के अंदर। 9 रुपए का शेयर था, कितने में बेचा था? बेटा जल्दी से बताओ कितने में बेचा था? 7 रुपए में। बोलो फटाफट। 9 रुपए का शेयर कितने में बेचा था? 7 रुपीज में। इसका मतलब सर 2 रुपए का नुकसान हो गया और उस नुकसान को बोलते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। करें जरा मल्टीप्लाई। 1600, 8 9 जा 7200, 8 7 जा 5600। अब मुझे बताइए लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 1600 रुपए। 4000 का प्रॉफिट था, 1600 रुपए का लॉस था। मगर एक दिक्कत है, लास्ट में शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में। बट दोस्तों दिक्कत है, एक दिक्कत ये है कि सर यहाँ पे है 800 शेयर, बट सर यहाँ पर फॉरफिट हुए हैं 1000 शेयर। ये बेस बराबर नहीं है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर 800 शेयर होते, यानी अब आप सोचेंगे कि सर अगर 800 शेयर होते तो ये प्रॉफिट कितना होता? 8 फोर्जा कितना प्रॉफिट होता? 3200 रुपए का, 3200। तो ये बात आपको लिखनी नहीं है, ये बात आपको सोचनी है। 800 800 बराबर करना है। अगर यहाँ 800 शेयर होते तो 8 फोर्जा प्रॉफिट होता 3200 का 800 शेयर पर। और 800 पर लॉस कितना है? लॉस है 1600। तो फाइनली कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? 1600। तो ये है इस चीज का आंसर। ये 32 कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज टीएस ग्रेवाल सर की बुक में और बाकी सारे स्कूल ट्यूशंस में कैसे पढ़ाया जाता है वो भी तरीका सीख लो। कहते हैं 4000 का प्रॉफिट है,
कितने शेयर पर? 1000 शेयर पर। 1000 शेयर पे 4000 का प्रॉफिट है। हमें कितने पे निकालना है? हमें निकालना है 800 शेयर पर। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा? 3200। तो आपको स्कूल का तरीका, ट्यूशंस के तरीके सब समझ आनी चाहिए सर किस तरह से हमने सॉल्व करा है। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सर शेयर कैपिटल में आता है पेड अप और कॉल्ड अप री इशू के टाइम। बेटा मुझे बताइए, इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर? मैं ऐसे ही प्रैक्टिस आपको और भी कराता हूँ। बोलो बेटा जल्दी जल्दी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और मुश्किल क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। वंशिका, कशिश, रिया, खुशबू, अमन, सौम्या, समीक्षा, निधि, पूर्वी। यस बेटा, अगर 9 पेड अप नहीं होता तो पूरे 10 रुपए लिखता मैं फेस वैल्यू। जी तन्वी, शगुन। आइए फिर एक और क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं आपके साथ। बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट लूंगा। अभी तक 4 फीचर, सिर्फ 4 फीचर वाला टॉपिक आएगा, पार और प्रीमियम। तो ऑनलाइन टेस्ट लेंगे सेम टाइमिंग पर, तो बी रेडी फॉर दिस। अब हम चलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10 पर। बेटा ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और आप सब बच्चों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, और उस बात को जरा बहुत आराम से समझेंगे। पहले आराम से रीड कर लो जब तक मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 4, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए, सेकंड कॉल है 1 रुपए। आराम से आप सब बच्चे रीड करेंगे और मैं फिर डिस्कस करूंगा आपसे। जी यहाँ पे सर दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर ये है कि सर हमारे पास एक डिफॉल्टर नहीं है। अब हमारे पास दो दो डिफॉल्टर हैं। एक के पास थे 800 शेयर, मिस्टर ए, और एक और डिफॉल्टर है 600 शेयर्स ऑफ मिस्टर बी। दो दो डिफॉल्टर हैं। अब इन्होंने क्या करा, एक ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, और दूसरे ने नॉन पेमेंट ऑफ बोथ कॉल्स, दोनों कॉल्स नहीं दी। तो मैं लिख लेता हूं, एक ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी और दूसरे ने दोनों कॉल्स नहीं दी। ए के पास है 800 शेयर, बी के पास है 600 शेयर्स। मेन लाइन क्या है? मेन लाइन है बोथ, दोनों के शेयर्स फोरफिट हुए। मगर कब फोरफिट हुए? ध्यान से पढ़िए बेटे, दोनों के शेयर फोरफिट हुए हैं आफ्टर सेकंड कॉल, यानी गुस्सा आया है सबसे लास्ट में। दोनों के केस में गुस्सा आया है सबसे लास्ट में, इस बात को समझेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे रीइशू। पहले 4 फीचर करते हैं, आओ मेरे साथ 4 फीचर पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। बेटा जब गुस्सा लास्ट में आया है, मैं आप सब बच्चों से पूछता हूं, मैं यहाँ पे क्या लिखूं? यस लिखूं, नो लिखूं, या क्रॉस लगाऊं? बेटा गुस्सा लास्ट में आया है, बताइए जल्दी से। बाकी जगह तो यस आएगा, क्या लिखूं? बेटा क्रॉस लगा नहीं सकता, क्योंकि क्रॉस लगता है गुस्से के बाद। पक्का ये क्या होगा? ये नो होगा। दो दो शेयर होल्डर हैं, दोनों के शेयर फोरफिट हो जाएंगे। चलिए फटाफट करते हैं 4 फीचर, क्योंकि सर इसमें 4 फीचर मुश्किल नहीं है, मुश्किल है री इशू। तो 4 फीचर तो आसान है। और मेरी बात हमेशा याद रखेंगे, पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, बेटा दोनों की एंट्री अलग अलग करना, गलती से भी कंबाइन एंट्री नहीं करनी। ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे एक से ज्यादा शेयर फोरफिट होते हैं तो दोनों की एंट्री अलग अलग करेंगे। 4 फीचर में कितना आएगा? 3। यस,
8 3 जा 2400, बस 2400 का प्रॉफिट है। दोबारा चलते हैं दूसरे की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीट अकाउंट। इसने क्या नहीं दिया? इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल नहीं दी। तो मुझे बताइए इसके पास कितने शेयर्स थे? 600। अब फोर फीचर में कितना आएगा बस ये बता दीजिए। फोर फीचर में आता है यस, तो कितना आया? 7। 6 7 4200। यहाँ पे 42 का प्रॉफिट हुआ है और ऊपर हुआ है 2400। बेटा दो दो डिफॉल्टर हैं मेरे पास, दो दो डिफॉल्टर हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? क्योंकि अब मुश्किल होगा बेटा, जल्दी से बताइए। यहां तक कोई भी डाउट? बोलो बेटा जल्दी से। यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। अब आपको पता है मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 800 ये, 600 ये। टोटल कितने शेयर्स हैं मेरे पास? 1400। और अब मैं करने जा रहा हूं री इश्यू। याद रखना 1400 शेयर्स हैं और मैं करने जा रहा हूं री इशू। री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको पता है एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। री इशू कितने में करा? बेटा आप मुझे बताओ जल्दी से, री इशू कितने में करा था? फटाफट। री इशू करा था 8 रुपए में। तो 2 रुपए का नुकसान हो गया। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, नुकसान हो गया। अब दिक्कत यह है कितने शेयर री इशू करे। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है, मेरे पास थे 1400 मगर मैंने री इशू करे सिर्फ 1100 और उस 1100 पे मुझे नुकसान हुआ 2200 का लॉस। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये सर जो 1100 दिए हैं इसमें किसके शेयर हैं? क्योंकि मेरे पास टोटल है 1400, मैंने दिए 1100, किसके शेयर हैं? उसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन टेक्निकल हो जाएगा। आप आराम से पढ़ो। मुझे बताओ आपने कितने शेयर रीइश्यू करे हैं? 1100। 8 रुपीज का शेयर है फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब होता है एक्चुअल में 10 रुपए फेस वैल्यू। तो 10 रुपए का शेयर था, हमने कितने में बेचा? 8 रुपए में। तो 2 रुपए का हुआ लॉस। मगर इस 1100 में किसके शेयर्स हैं? पढ़ो आगे। इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए। ए के सारे हैं बेटा, ए के सारे हैं। बात को जरा समझें। कह रहे हैं सर ए के तो सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, तो बताओ बी के कितने शेयर रीइश्यू होंगे? 1100 लाने के लिए बी के कितने शेयर रीइश्यू होंगे? बोलो जल्दी से। बी के सिर्फ होंगे 300 शेयर। बेटा बोलो क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ आई है? मैंने ऐसा क्यों करा? ए के होंगे सारे के सारे शेयर, तो बी के कितने होंगे? सिर्फ 300। बस अब लगा लो दिमाग। 800 रुपए पर कितना प्रॉफिट कमाया? कितना प्रॉफिट कमाया? 2400 रुपए। 300 शेयर होते तो 300 पे कितना प्रॉफिट कमाता? 2100 रुपए। ये दोनों प्रॉफिट हैं, देखो जरा ध्यान से। पहले प्रॉफिट कमाया 2400 रुपए, फिर प्रॉफिट कमाया 2100 रुपए, और टोटल लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 2200 रुपए।
प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, तो फाइनली आंसर आया, कैपिटल रिजर्व आया 2300। बेटा कैपिटल रिजर्व कितना आया? 2300। मुझे आराम से बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया है? बोलो बेटा ध्यान से। इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? बेटा मैं वेट कर रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं फिर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? बहुत आराम से चलना है, स्टेप बाय स्टेप। वंशिका डाउट वाला एरिया बताओ मुझे, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। बेटा पूरे क्वेश्चन में डाउट किस पॉइंट पर है आप मुझे वो बताएंगे तो इट्स इजी फॉर मी। मैं एक बार अनम्यूट करता हूं आपको। $1100 शेयर पर टोटल प्रॉफिट कमाया है 4500। बेटा 1100 शेयर पर टोटल प्रॉफिट कमाया है 4500, और 1100 पे लॉस कितना कमाया? लॉस है 2200। तो 4500 में से अगर मैं 2200 रुपए का लॉस माइनस कर दूं तो मेरे पास कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 2300। तो ये है हमारा, पहले प्रॉफिट निकाल लो। फोर फीचर में हमेशा प्रॉफिट होता है और री इश्यू में लॉस होता है। नेट आंसर आ गया कैपिटल रिजर्व। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। वंशिका, अब क्वेश्चन सर ये है, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। अगर सर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता, और ट्विस्ट में ये होता कि ये जो 1100 शेयर री इशू करे हैं, इसमें बी के सारे होते। बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट, ये जो 1100 शेयर हमने री इशू करे हैं, इसमें बी के सारे होते। बी के कितने थे? ये कौन था? ये था बी। बी के 600 होते। तो पहले तो ये बताओ ए के कितने होते? बोलो फटाफट, ए के कितने होते? अगर बी के 600 होते तो ए के कितने होते? 500, तभी तो होते 1100। अब ये है बी के सारे हैं तो ए के बचे 500। बस अब आपको ये बताना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। चेक करो, ये रहा ए। अगर यहाँ पे 500 होते तो 500 इंटू 3 कितने का प्रॉफिट होता? 1500। 500 इंटू 3 रुपए कितने का प्रॉफिट होता? 1500। बी में चेक करें, बी में 600 शेयर्स, 600 इंटू 7, बेटा 6 7 जा कितना प्रॉफिट होता? 4200। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास पता है कितना आ जाता? कितना आ जाता जल्दी से बताएं? 5700 रुपए का प्रॉफिट होता। 5700 का होता। अब ये बताओ लॉस कितना हुआ था? आपको याद है लॉस कितना हुआ था? लॉस हुआ था 2200। इसका मतलब नेट प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? 3500 आएगा कैपिटल रिजर्व। और यही क्वेश्चन है हमारा 11। बेटा अगर आपको यहां तक क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। पहले मुझे ये बताइए, क्या आपको यहां तक क्लियर है? मैं फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सब बच्चों से। जी बेटा भगवान को याद कर लो, अपने अपने भगवान को सब याद कर लो और क्वेश्चन सुनना ध्यान से। सारा क्वेश्चन सेम है। मैं करने जा रहा हूं री इशू। मैंने कितने शेयर री इशू करे? 1100। मेरे पास टोटल शेयर्स थे 1400, मैंने री इशू करे 1100। और मैं आपको बताता हूं इसमें किसके कितने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे और मैं आपको सीधा कैपिटल रिजर्व का आंसर देना है। या आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी, सीधा मुझे किसका आंसर देना है? कैपिटल रिजर्व।
और मैं आपको बताता हूं ए के हैं 700 शेयर और बी के हैं 400 शेयर। आप बच्चे मुझे कैपिटल रिजर्व का आंसर बताएंगे। टेक योर टाइम। जी बेटा मैं वेट करूंगा आप सब बच्चों के आंसर का। बोलो बेटा कितना कितना आंसर आया। सौम्या का आंसर आ गया, कशिश का आंसर आ गया, बहुत सारे बच्चों का कशिश अरोड़ा। चेक कर लें एक बार, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। अगर 700 शेयर होते यहाँ पर, 700 अगर होते तो 7 3 जा 2100 रुपए का प्रॉफिट होता। बेटा बहुत सारे बच्चों का आंसर सेम आ रहा। लेट्स सी, अगर यहाँ पे बी के 400 शेयर होते तो 4 7 जा 2800 रुपए का प्रॉफिट होता। और लॉस कितना हुआ था? लॉस हुआ था हमें 2200 का। चेक करें बेटा, चेक करेंगे तो करेक्ट आंसर ऑलमोस्ट बच्चों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। कैपिटल रिजर्व होगा 2700। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बेटा परफेक्ट आंसर है आप सब बच्चों का, सबका ही सही था 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ए के, अगर ए के शेयर होते, ए के शेयर होते मान लेते हैं 600 और बी के होते 500, अब बताइए कैपिटल रिजर्व कितना होता? 600 और 500। बोलो बेटा, वेट करते हैं आपका आंसर कितना आएगा। 600 और 500। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैपिटल रिजर्व। 600 शेयर होते तो 3 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए का प्रॉफिट होता। 500 इंटू 7, 7 के हिसाब से 3500 रुपए का प्रॉफिट होता। माइनस लॉस कितना था? 2200 रुपए। तो बताइए आंसर कितना आता? सोम्या वेरी गुड। रिया बेटा अब आपको बात समझ आ गई है, किसके कितने शेयर होते तो किस हिसाब से। तन्वी वेरी गुड। कशिश, तो ये आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। बेटा यहाँ पे हमारा 4 फीचर रीइश्यू कंप्लीट। आप सब बच्चों ने असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करना है। बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर, अच्छा नेक्स्ट क्लास में या हम पहले टेस्ट लेंगे और उसके बाद टाइम बचा तो हम आपके साथ क्लास लेंगे। याद रखना सर, टेस्ट का टाइमिंग है 7:30। सिर्फ 4 फीचर का टॉपिक आएगा, पार और प्रीमियम। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड।